हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम अपना फंडामेंटल जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, बट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा? आपका जो अब 2023 या 24 में बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उसमें इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, बड़े वाला। पहले 6 नंबर में आते थे, बट एमसीक्यू की वजह से 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हो रहा है, एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। इनमें से कोई दो टॉपिक में चॉइस आती है और ऑप्शन का होता है। तो अब हो सकता है वो गारंटी और पीएनएल में आ जाए, पीएनएल एडजस्टमेंट में आ जाए, मतलब पास एडजस्टमेंट में, या गारंटी और पास एडजस्टमेंट में आ जाए। और ये जो टॉपिक है बेटा बहुत इजी, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। बस आपने इसकी क्वेश्चन की लाइन को ढंग से पढ़ना है। तो देखो बेटा, क्या है ये टॉपिक? गारंटी ऑफ अ पार्टनर या गारंटी टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को फर्म ने गारंटी दी है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें दो केस होते हैं कि जब हम एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि पूरे साल में आप इतना पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, तो इसमें दो सिचुएशन बनेगी। या तो बेटा सारे पार्टनर्स ने गारंटी दी है। सारे पार्टनर्स कैसे? कि अगर ए बी सी डी, मान लेते हैं 4 पार्टनर हैं, सी को गारंटी दी है बाकी रिमेनिंग तीनों पार्टनर से। इसलिए वर्ड यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग पार्टनर ने। कि अगर हम बोलो, मान लेते हैं सी को गारंटी मिली 1 लाख रुपए की, कि भाई साहब आपको 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, ठीक है। अब साल के एंड में जब कैलकुलेट किया गया तो सी का शेयर आया, मान लेते हैं 70,000। तो हमने तो गारंटी दी थी 1 लाख की, लेकिन अमाउंट आ रहा है 70,000। जो 30,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है, जितना कम प्रॉफिट मिल रहा होता है पार्टनर को, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो ये डेफिशिएंसी कौन देगा? ए, बी और डी। अब ये किस रेशो में देंगे? ये तो या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर जो भी इन तीनों के बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उस रेशो में बांटेंगे। एक केस तो ये हो गया। एक केस होता है कि मान लो यही सेम सिचुएशन है, ए बी सी डी पार्टनर है। सी को बोला था 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, और सी को सिर्फ ए ने गारंटी दी है। ए कह रहा है भाई मेरी तरफ से गारंटी है कि कल को तेरे को पैसा पूरा ना मिला, 1 लाख रुपए तूने नहीं कमाए, तो मैं तेरे को जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी मैं पर्सनली बॉन्ड करूंगा। तो सिर्फ ए देगा ये पूरे के पूरे 30,000 में। तो सेकंड केस क्या बना? गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट बाय 1। या तो एक पार्टनर ने दी होती जैसे ए ने, या फिर और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर, या फिर ए और बी ने दी है। मतलब सबने नहीं दी, कोई ना कोई पार्टनर बचा हुआ है जिसने गारंटी नहीं दी, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन बनती है। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है बेटा। गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर। गारंटीड पार्टनर वो होता है जिसे गारंटी दी गई है। हमारे वाले केस में सी गारंटीड पार्टनर है, हमने सी को गारंटी दी है। और गारंटिंग पार्टनर या तो सारे बनेंगे, या फिर जैसे ए बन रहा था, तो जिसने गारंटी दी है वो है गारंटिंग पार्टनर, जिसे गारंटी मिली है वो है गारंटीड पार्टनर। ये याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू भी आपका बन सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तभी आपको ये समझ आएगा कि कैलकुलेट करना कैसे, एक्चुअल में डेफिशिएंसी वगैरह निकालनी कैसे। देखो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाएगा, ये टीएस अग्रवाल का, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, अनसोल्ड क्वेश्चन होगा, वहां से आप मैच कर लेना। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं बेटा, यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी पार्टनर है, इनकी रेशो गिवन है बेटा 2:2:1, ठीक है। इसके बाद बोला सी को गारंटी दी गई है। लो यहाँ पे भी सी को गारंटी मिली है कि मिनिमम 1 लाख रुपया तो सी को मिलेगा ही मिलेगा, और एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एवरी ईयर एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेट बाय बी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो कौन देगा? सी। सी कह रहा है भाई मेरी गारंटी है, कल को कुछ भी नुकसान होगा, तेरे को 1 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं पे करूंगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स। अब यहाँ 2 साल का दे रखा, हमें दोनों साल का निकालना है। दिया हुआ है 4 लाख और 6 लाख, एक है मार्च 2020 और एक है मार्च 2021। तो हम पहले ईयर का कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 4 लाख को, 4 लाख गारंटी दी थी, 4 लाख को तीनों में बांटेंगे, ए बी और सी में, तो कैसे निकलेगा? ए का शेयर, रेशो इनकी क्या थी? 2:1, तो 2/5, और इसका भी 2:1 के हिसाब से 2/5, और इसका भी, सी का भी 1/5। अब देखो कैलकुलेट करो, ये आ गया 1,60,000, ये भी 1,60,000, और ये आ गया 80,000। अब यहाँ पे बी फंस गया, क्योंकि ए बी ने गारंटी दी थी कि भाई अगर सी तेरा प्रॉफिट कम निकलेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अब हम पहले डेफिशिएंसी निकालेंगे कि कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। अमाउंट गारंटी कितना था? 1 लाख,
लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है 80,000। तो 20,000 रुपये की क्या आ रही है गारंटी। तो ये 20,000 रुपये कौन बोर्न करेगा, बी को अपने प्रॉफिट में से 20,000 रुपये इसके प्रॉफिट से हम माइनस कर देंगे और किसको दे देंगे, सी को। सी में ये ऐड हो जाएंगे 20,000। अब अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री बनाता तो बेटा यहाँ पे नाम आता बी का और यहाँ पे नाम आता किसका, सी का। और अगर P&L अप्रोप्रिएशन बनाता, अगर मुझे ये क्वेश्चन P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आ जाता तो कैसे हम इसको प्रेजेंट करते, यहाँ पे लिखते बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख, यहाँ पे लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें आपका ए को तो पूरा ही मिलता 1,60,000, बी को मिलता 1,60,000 बट लेस करते डेफिशिएंसी ऑफ सी, जो सी की डेफिशिएंसी थी 20,000 वो लेस करते, सी को लिखते 80,000 प्लस 20,000 इसमें ऐड कर देते और यहाँ पे आपको टोटल करके दिखा देते। ऐसे आपको प्रेजेंट करना होता है P&L अप्रोप्रिएशन में। अब सेकंड केस में क्या था, प्रॉफिट 4 लाख की जगह क्या था 6 लाख सेकंड ईयर में। अब हमें 6 लाख को डिवाइड करना है, 6 लाख से देखना है। तो जब आप 6 लाख से करोगे तो ज़्यादा मिल रहा होगा इन्हें प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करके देखो, ये हो गया 1,20 को 2 से करोगे 2,40,000, ये 2,40,000 और इसको मिल रहा है 1,20,000। तो यहाँ पे सेकंड वाले ईयर में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आ रही। हमने इसको प्रॉमिस किया था कि 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन इसको कितना मिल रहा है 1,20,000। तो यहाँ तो कोई डेफिशिएंसी है नहीं। तो यहाँ जितना जितना प्रॉफिट इनका बना है उतना उतना ही हम बांट देंगे, जैसे हम नॉर्मली अभी पहले बांटते में आए हैं। अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें भी हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, इनकी रेशियो है 5:1 और अगेन सी को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की विच इज 5,000 कि 5,000 से कम तेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, थर्ड लाइन ध्यान से पढ़ना, डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अगर सी को 5,000 से कम प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी कम हो, वो कौन बोर्न करेगा, यहाँ पे दोनों ने रिस्क ले लिया है, दोनों खतरों के खिलाड़ी यहाँ बन चुके हैं। ए और बी दोनों कह रहे हैं जितनी भी डेफिशिएंसी सी की आएगी हम बोर्न करेंगे। और कैसे बोर्न करेंगे, इक्वली, जितना भी नुकसान होगा आधा आधा भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा ऑन टॉप, और दोनों मिलके देंगे। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा है 40,000 बेटा। अब जब इस 40,000 को बांटते हैं ए बी और सी में, तो 40,000 कितनी रेशो थी 4:1, तो ये हो गया 5/10, ये हो गया 4/10 और ये आ गया 1/10। तो ये तो आ गया 40,000, ये आ गया 16,000, ठीक है, और ये कितना आ गया 20,000, मतलब ये 4,000 आएगा, सॉरी, और ये आ गया 20,000। सी को कितने की गारंटी दी थी 5 की, मिल कितना रहा है 4, सी चिल्लाएगा ना इंसाफ हुआ है मेरे साथ। तो इसकी डेफिशिएंसी जब निकालेंगे 5,000 गारंटीड प्रॉफिट माइनस 4,000, तो कितना आया 1,000। अब ये 1,000 कौन बोर्न करेगा, ए और बी इक्वली, मतलब 500 रुपये कटेंगे ए से और 500 रुपये कटेंगे बी से, दोनों से 500 रुपये कट जाएंगे। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो बेटा ऐसे आ जाता है निकालने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक और क्वेश्चन, ये भी बेसिक सा था, सिंपल सा। अब आते हैं थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन में, जिसमें आपको और डिटेल दे रखी हो सारी चीज़ें मिला के। देखो स्क्रीन पे आया होगा बेटा, रीड करो इस क्वेश्चन को, बड़ा सा क्वेश्चन है काफ़ी। अंकुर, भावना और दिशा 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, रीड कर लो बेटा एक बार अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें सारी कैलकुलेशन होगी आपकी, IOC वगैरह सब कुछ देखा जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, 3 पार्टनर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अंकुर, भावना और दिशा। मैं ABC लिख के चल रहा हूं। उनकी रेशो के बारे में अभी तक तो मुझे दिखी नहीं है। आगे उनकी कैपिटल दे रखी है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। सेकेंड लाइन से मेरे को कैपिटल मिल गई। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी मिल गई 7:3:2। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू IOC देना है 6% पर एनम। सैलरी देनी है बी को
50,000, 50,000 बेटा सैलरी देनी है पर एनम, कमीशन देना है 3,000 पर मंथ। ये है आपकी सैलरी 50,000, कमीशन 3,000 पर मंथ। ठीक है, ये हमें तक इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आगे क्या बोला है, नेक्स्ट पैराग्राफ ही इसका इंपॉर्टेंट है कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसका मतलब भावना, इंक्लूडिंग आईओसी। ध्यान से पढ़ना ये वर्ड, इसी वर्ड की वजह से, इसी एक शब्द की वजह से बच्चे गलत कराते हैं। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 की जो गारंटी दी गई है किसको, भावना को, एक्सक्लूडिंग आईओसी, वो है 1,70,000 पर एनम। इससे कम का प्रॉफिट उसे नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज नॉट लेस 1.5 लाख। इससे भी गारंटी दी है, 2 बंदों को गारंटी दी है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने की दी है, 1,50,000 की। इसके साथ लिखा है इंक्लूडिंग आईओसी, इसके साथ लिखा था एक्सक्लूडिंग आईओसी। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। लो जी, ये तो खतरों का खिलाड़ी निकला। कह रहा है दोनों में से किसी को भी अगर कोई भी कमी निकलेगी तो मैं अकेला तुम्हारा भाई बोर्न करेगा। अकेला भाई साहब आ गया। आगे बोला है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 9,50,000। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, 9,50,000। इतना डेटा हमें गिवन है। चलो बनाते हैं इसका P&L एप्रोप्रिएशन फटाफट। सबसे पहले सबसे इजी काम करेंगे, जो प्रॉफिट गिवन है बाय नेट प्रॉफिट 9,50,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद यहां आते हैं टू सैलरी। किसको मिल रही थी सैलरी, भावना को, तो बी कितनी मिल रही थी, 50,000। टू कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा था, डी को, और कितना मिल रहा था, 3,000 पर मंथ, तो कितना हो गया, 36,000। फिर आया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है, 6%। तो इसका जितनी इनकी कैपिटल है इनका 6%, ए बी और डी। डी का 6% हो गया 24,000, बी का हो गया 36,000, और ए का कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 84,000। टोटल कर दो, ये आ रहा है बेटा 144 टोटल आईओसी का। वैसे टोटल नहीं, सिर्फ आईओडी का। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। अब इसका जब टोटल करते हैं तो हमारे पास जो पैसा बचेगा उसको हम बांटेंगे किसमें, रेशो में। तो कितना बचेगा, देखो 9,50,000 में से 50 गए, 9 लाख बचा, और यह 1,80,000। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 7,20,000 में बच रहे हैं। ए बी और डी तीनों में बांटते हैं। 7,20,000 इंटू रेशो क्या थी, ये रही 7/12। 7,20,000 इंटू 3/12, 7,20,000 इंटू 2/12। ये हमारी रेशियो है। ये कट गया 12 से 6 पे, 6 7 जा 42, तो 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। इतना प्रॉफिट अभी इनको मिल रहा है। अभी मैंने कोई डेफिशिएंसी वगैरह नहीं निकाली है, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या था, इस लाइनों में आते हैं। हमने जो बी को गारंटी दी थी वो बोला था 1,70,000 में मिलेंगे एक्सक्लूडिंग आईओसी। एक्सक्लूडिंग आईओसी मतलब जब हम गारंटी कैलकुलेट करेंगे, डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, तो हम आईओसी नहीं देखेंगे, आईओसी को काउंट नहीं करेंगे। जितना प्रॉफिट मिल रहा होगा बस उस चीज को बोलेंगे। हमने गारंटी दी थी 1,70 की, इसको कितना मिल रहा है, 1,80। तो इसकी तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही, जितना वादा किया था उतना मिल रहा है, अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं आपके दूसरे में, डी में। डी को बोला था कितना पैसा मिलेगा, 1,50,000, लेकिन इंक्लूडिंग आईओसी। इंक्लूडिंग आईओसी का क्या मतलब है कि ये प्रॉफिट भी गिनेंगे भाई तेरा, प्लस ये भी देखेंगे कि तेरे को आईओसी का कितना अमाउंट मिला है। दोनों को प्लस करके देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे इससे। तो जब आप लिखते हो इसका 1,20,000 तो इसको प्रॉफिट मिला है, 24,000 क्या मिला है आपको आईओसी, तो 1,44,000, 1,44,000 इसे टोटल मिल रहा था।
हमने गारंटी दी थी 1.5 लाख की, तो सिर्फ कितने पैसे बचे? 6,000 रुपये। और किसने कहा था, किसने वादा किया था, कौन अपने आप को क्या वर्ड यूज करूं, परमात्मा मान रहा था? ए। तो ए ने कहा था कितना भी पैसा बचेगा मैं पे करूंगा। तो ए के पैसों में से बेटा 6,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और इसको पैसे मिल जाएंगे 6,000। ठीक है। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 30,000 लिखने लग जाते हैं कि गारंटी 1.5 लाख की दी थी, मिल 1,20 रहा है। तो बेटा 1,20 1.5 लाख तो ये मिला के था, 24,000 तो मिल चुका है ना। जितनी सिर्फ डेफिशिएंसी आ रही होगी सिर्फ उतना ही आपने यहाँ पे ऐड करना है, इसके अलावा नहीं करना है। ये मान लो पी एंड एप्रोप्रिएशन का ही बन गया पार्ट। तो 6,000 रुपये सी में ऐड हो जाएंगे, सॉरी डी में, दिशा में, और जो आपका ए था उससे माइनस हो जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग हो, इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो ये है बेटा आपका टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद क्वेश्चन हमने कर लिया है। अभी मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगा। ये चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट वाइज तो खत्म हो चुका, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। अब एक वीडियो बनती है इसकी एमसीक्यू की, जिसमें आपके 10 से 20 एमसीक्यू होंगे। एक वीडियो और करेंगे इसकी जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन पेपर में जो सैंपल पेपर्स होते हैं अलग अलग, या जो बोर्ड में इस बार क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो करो बेटा इसको अच्छे से प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो। स्टार्टिंग से अकाउंट्स करोगे तो कभी भी दिक्कत आपको अकाउंटेंसी में नहीं आने वाली है 12th में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।